टुन्नू जी, मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पीने नदी पर जा रही हूँ। तब तक आप अंडों का ध्यान रखना। आप बेफिक्र होकर जाएं और पेट भर पानी पिए, मैं अंडों के पास ही रहूँगा। फिर रानो चिड़िया पानी पीने घर से निकल जाती है और टुन्नू चिड़ा अंडों पर बैठ जाता है। तभी अंडों से आवाज आती है। वो तो घबरा गया था और भागकर अपनी माँ को बुलाता है। माँ, माँ, जल्दी देखो, अंडों से कैसी आवाज आ रही है। रानो भी घर पर नहीं है, मेरा मन घबरा रहा है। बेटा टुन्नू, तू खामेखा डर रहा है। अब बच्चे बाहर आने के लिए अंडों को अपनी चोंच मार रहे हैं, ये उसी की आवाज है, तू डर मत। फिर माँ बेटे दोनों अंडों को ही देखते रहते हैं। कुछ ही पलों में अंडों से दो प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। माँ, ये देखो, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मेरे 2 बच्चे हुए, एक बेटा और दूसरी बेटी। अब मेरा परिवार पूरा हुआ। अरे बेटे, कहाँ का खुश नसीब, मजा तो तब आता जब दोनों ही बेटे होते। खैर छोड़, कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। ला, बेटी चिड़िया को मुझे दे। माँ, आप मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रही हो? मेरे बच्चे, मैं इसे कहीं दूर छोड़ आती हूँ, ये बहुत अच्छा मौका है। तेरी पत्नी भी घर पर नहीं है, वरना बहुत सवाल करती। नहीं माँ, ये मेरी बेटी है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा। चुपचाप मेरी बात मान, जीवन भर खुश रहेगा। ऐसे बोलते हुए मम्मा सास बेटी चिड़िया को ले जाती है। टुन्नू भी चुप हो जाता है। इस करमजली को इतना दूर छोड़ कर आऊंगी जो जिंदगी में कभी वापस लौट कर न आए। इसे पहाड़ों से फेंक देती हूँ, शायद कोई चील खा ले। ऐसे मम्मा सास उस छोटी सी बच्ची को पहाड़ों पर छोड़ देती है और खुशी खुशी घर लौट आती है। माँ जी, आप कहाँ गई थी? मैं कब से पूछ रही हूँ। हमारे दूसरे अंडे से बेटा हुआ था या बेटी, वो कहाँ है? टुन्नू जी तो एकदम चुप है, कोई जवाब ही नहीं दे रहे। शायद टुन्नू को गहरी ठेस पहुँची है अपने बच्चे को मरा देखकर। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हो? हाँ रानो बेटी, तेरे दूसरे अंडे से मरा हुआ बेटा निकला। वो देखने में बहुत बदसूरत था, तो मैंने उसे जल्दी से नदी में बहा दिया। अगर तू देखती तो टुन्नू की तरह ही सदमे में आ जाती। ऐसे मम्मा सास 2-4 झूठे आंसू बहाती है। रानो को यकीन हो जाता है और अपने बेटे को गले लगा लेती है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। वो छोटी बच्ची तो वीराने में भूख से तड़प रही थी। तभी वहाँ से एक तोता गुजरता है जो राखी बेचकर घर लौट रहा था। न जाने इस छोटी सी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया। मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, वरना रात को इसे कोई मार देगा। फिर उस छोटी बच्ची को अपने टोकरे में रखता है और अपने साथ घर ले आता है। उसे खाने को नरम नरम फल देता है। कितनी सुंदर बच्ची है, मैं इसका नाम गुड़िया रख देता हूँ, जब कोई आएगा तो ले जाएगा। ऐसे मिट्ठू तोता गुड़िया को बहुत लाड प्यार से पालता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। मम्मा सास अपने पोते को खूब लाड प्यार करती, मगर कुक्कू को तो हर समय बहन की कमी महसूस होती और रक्षाबंधन वाले दिन वो उदास ही रहता। चलो दोस्तों, राखी वाले से राखी खरीदते हैं। कितनी सुंदर सुंदर राखी है। अरे बुद्धू बुलबुले, राखी तो बहनें खरीदती हैं, हम भाई थोड़े ना खरीदते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरी बहन हर बार मुझे बुरी सी राखी बांधती है, इसलिए मैं अपनी पसंद की राखी बंधवाना चाहता हूँ। तुम दोनों ये कैसी बातें करते हो? मैं तो अपनी बहन के लिए गिफ्ट खरीदूंगा। वो तीनों ऐसे बातें कर रहे थे। कुक्कू को तो रोना आ जाता है। दोस्तों, मेरी बहन नहीं है, मैं भी उसके लिए गिफ्ट खरीदता और अच्छी अच्छी राखी बंधवाता और कल के दिन हम भाई बहन खूब मस्ती करते। दोस्तों, मेरे पापा बोलते हैं बहन किस्मत वाले भाइयों को होती है। ये कुक्कू तो अभागा है, इससे दूर चलते हैं। ऐसे बोलकर वो तीनों बच्चे कुक्कू को अकेला छोड़ जाते हैं। कुक्कू रोता हुआ घर पहुंचता है। क्या हुआ मेरे पोते, तुम रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? दादी माँ, सबकी बहनें हैं, मेरी बहन नहीं है, मैं अभागा हूँ, मेरी किस्मत खराब है। मेरे बच्चे, आपसे ये किसने बोला? तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, बहनें तो बुरी होती हैं, कोई बहन नहीं चाहता। नहीं दादी माँ, आप बुरी हो, बहनें अच्छी होती हैं, काश मेरी बहन होती। इस तरह से कुक्कू बहुत दुखी होता है। सुबह हो जाती है। चाचा जी, आपको तो तेज बुखार है, आप बिस्तर से ना उठें, आज आप आराम करें।
गुड़िया बेटी, आज रक्षाबंधन है और मुझे राखी बेचने बाजार जाना होगा, वरना पूरा साल ये राखियाँ यूं ही पड़ी रहेंगी। चाचा जी, आपको जाने की क्या जरूरत, मैं ये राखी बेच आती हूँ, आप घर पर ही आराम करें। अच्छा अच्छा ठीक है, आज तो ही राखी बेचने चली जा। फिर गुड़िया राखियों का टोकरा उठाती है और बेचने चली जाती है। राखी ले लो, सुंदर सुंदर राखी ले लो, अपने प्यारे भाइयों के लिए राखी ले लो। राखी वाली, अरे ओ राखी वाली, मुझे 2 दर्जन राखी दे दो। गुड़िया उस पक्षी को राखियाँ दे देती है और पैसे लेकर आगे बढ़ती है। इस तरह से गुड़िया यहाँ वहाँ राखी बेचती। शाम हो जाती है। कुक्कू घर के बाहर अकेला बैठा था तो गुड़िया भी उनके दरवाजे पर पहुँच जाती है। भैया जी, मैं बहुत सस्ती राखी दे रही हूँ, आपको लेनी है? गुड़िया के मुँह से भैया नाम सुनकर कुक्कू की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वो एक राखी खरीद लेता है। मेरी कोई बहन नहीं है, क्या आप मुझे ये राखी बांध दोगी? मेरा भी कोई भाई नहीं है, आप बिल्कुल मेरी तरह हो, मुझे ये राखी बांधकर बहुत खुशी होगी। फिर गुड़िया कुक्कू की कलाई पर राखी बांधती है। बहन, अब अंदर चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फिर कुक्कू गुड़िया को घर में ले जाता है और उसे अपने खिलौने दे देता है। टुन्नू चिड़ा और मम्मा सास तो गुड़िया को देखकर तुरंत पहचान जाते हैं। माँ पापा, मेरी बहन गुड़िया से मिलो, इसने मुझे राखी बांधी और मैंने इसे अपने सारे खिलौने दे दिए। बेटी, आपका घर कहाँ है? आपके माता पिता कौन है? आंटी जी, मुझे नहीं पता मेरे माता पिता कौन है, मुझे तो कोई पहाड़ों में छोड़ गया था और तब से मैं मिट्ठू चाचा के साथ रहती हूँ। मम्मा, क्या गुड़िया हमारे साथ नहीं रह सकती? टुन्नू जी, ये कितनी प्यारी बच्ची है, चलो हम मिट्ठू चाचा से बात करते हैं। बहू, बच्चे के साथ पागल मत बन, और लड़की तो भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से टोकरा लेकर घर में घुस आई। अपनी माँ की ऐसी कड़क आवाज सुनकर टुन्नू बोल जाता है, माँ, गुड़िया हमारी बच्ची है और आप ये अच्छे से जानती हो। उस दिन मैं चुप रहा, लेकिन आज नहीं चुप बैठूंगा। अब कुक्कू अपनी बहन से दूर नहीं रहेगा। टुन्नू जी, क्या कहा आपने? ये हमारी बेटी है। माँ जी, आपने बहुत बुरा किया, मेरी बच्ची अब तो यहीं हमारे साथ रहेगी। चल, मैं मिट्ठू से बात करके आती हूँ। फिर वो दोनों मिट्ठू के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। मिट्ठू को तो बहुत दुख होता, मगर वो गुड़िया को उसके माता पिता के पास भेज देता है, क्योंकि असल माँ बाप तो उसी के वही थे। आपका धन्यवाद। सासू माँ जी, अब हम चलते हैं, गौरी को विदा करें। कालू दामाद जी थोड़े दिन और रुक जाते। नहीं सासू माँ जी, मेरे बिना काम कौन संभालेगा? गौरी ने बताया नहीं आपको? मेरा एक आमों का बाग है और एक चावल का खेत, 2 दिन रुक गया यही बहुत है। मेरी गौरी के तो भाग जाग गए, जो इतने अमीर कौवे से शादी हुई। मैं बहुत खुश हूँ। गौरी बेटी, कालू दामाद का अच्छे से ध्यान रखना। फिर मम्मा कवि उन दोनों को खुशी खुशी विदा करती है। गौरी कवि तो ठाठ की जिंदगी बिता रही थी, उसे कोई कमी ना थी। कालू कौवे ने तो घर के कामों के लिए एक चिड़िया को नौकरी पर भी रखा हुआ था। चिड़िया, जल्दी से मेरी पत्नी के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बना दो। जी जी मालिक कौवे, मैंने तो आपके आने से पहले ही भोजन बना कर रख दिया, आप बस हाथ मुँह धोकर खा लें। फिर रानो चिड़िया उन्हें खाना देती है। खाना बहुत स्वादिष्ट था। गौरी कवि चिड़िया की तारीफ करती है। सच में आप बहुत टेस्टी खाना बनाती हो, तुम्हारे पंखों में जादू है। धन्यवाद गौरी मालकिन जी। ऐसे उनके दिन अच्छे से गुजर रहे थे। फिर गौरी कवि की बहन एक दिन उसके घर आती है, जो देखने में बहुत सुंदर थी। अरे मोनी, तुम यहाँ कैसे आई और आने से पहले मुझे खबर क्यों नहीं की? गौरी दीदी, मैं आप दोनों को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए माँ को भी बताने से मना कर दिया। मुझे आपका घर ढूंढने में बड़ी मुश्किल हुई, लेकिन आपको मेरा यहाँ आना अच्छा तो लगा ना? मौनी, बहुत अच्छा लगा। ये तुम्हारे कालू जीजा है और ये हमारी नौकरानी चिड़िया। अरे वाह कालू जीजा जी, आपका घर तो बहुत बड़ा है, नौकर चाकर भी है। गौरी दीदी के तो भाग जाग गए। मौनी, तू चिंता मत कर, तेरे लिए भी ऐसा ही घर परिवार ढूंढेंगे तेरे जीजा जी। मैं माँ से बोल दूंगी, तेरे लिए रिश्ता हम दोनों देखेंगे। क्यों कालू जी? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। साली साहिबा के लिए तो मैं एक से एक बड़ा घर देखूंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे वो तीनों बातें कर रहे थे। अब तो मोनिका भी उनके साथ ही रहने लगी थी। एक दिन गौरी और कालू
मौनी को अपने बाग घुमाने ले जाते हैं। मौनी, तुम्हें जो भी फल खाना हो खुद से तोड़कर खा लेना, तुम्हें शर्माना नहीं है, ये तुम्हारे जीजा जी का अपना बाग है। जीजा जी, मुझे तो मैंगो बहुत अच्छे लगते हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो अब यहीं रहूंगी। ऐसे बोलकर मौनी आम के पेड़ पर बैठ जाती है और आम खाने लगती है। कालू जी, आपसे मौनी के बारे में एक बात करनी थी। क्या क्या बात है गौरी, जल्दी बताओ। कालू, ये मौनी मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन माँ ने हम दोनों में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, मुझसे भी ज्यादा ख्याल इस मौनी का रखा और मेरे बिना अब इसका कहीं मन नहीं लगता, इसलिए ये यहाँ रुकना चाहती है। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं गौरी, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं, तुम्हारी बहन जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। कालू जी, आप कितने अच्छे हो, सच में मैं नसीब वाली हूँ जो आपसे मेरी शादी हुई। गौरी कभी बहुत खुश थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। गौरी को तो कुछ भी पता नहीं था कि उसका पति कालू अब मौनी कवि को पसंद करने लगा था। वो अब से कोई भी चीज लाता तो मौनी कवि को पहले देता। गौरी लो, मैं आपके लिए ये सोने का हार लाया हूँ, दिखाएं तो? ये तो बहुत सुंदर है। जीजा जी, बस क्या आप अपनी पत्नी के लिए हार लाए हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं? अरे मैं तुम्हें कैसे भूल जाता, ये लो तुम्हारे लिए भी सोने का हार लाया हूँ। मौनी वो हार अपने गले में पहन लेती है। गौरी कवि तो बहुत खुश हो रही थी। ये गौरी मालकिन तो बहुत भोली है, इन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं अब से इन दोनों पर नजर रखूंगी। चिड़िया ऐसे रसोई घर में सोच ही रही थी, तभी गौरी कवि उसके पास आती है। चिड़िया, पास वाले जंगल में मेला लगा है, हम सब मेला देखने जा रहे हैं, तो तुम भी हमारे साथ चलोगी? नहीं गौरी मालकिन जी, आप ही जाएं मेला देखने, मुझे कपड़े धोने हैं और भी काम है। देखो रानो, काम का क्या है, आकर भी कर लेना। अब चुपचाप से मेरे साथ चलो, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। क्या तुम बस सारा दिन काम काम में लगी रहती हो? अब चुपचाप चलो। अब रानो चिड़िया मना नहीं कर पाती और उनके साथ मेला देखने चली जाती है। चलो हम सब झूला झूलते हैं। मिट्ठू भाई, हमें 4 टिकट दे दो। नहीं गौरी, मैं नहीं झूलूंगा, मुझे चक्कर आते हैं। और हाँ दीदी, मैं भी नहीं झूलूंगी, मुझे भी चक्कर आने लगते हैं। कोई बात नहीं, हम दोनों ही झूल लेते हैं। चलो चिड़िया। फिर गौरी कवि और चिड़िया झूले में बैठ जाती है और झूले वाला झूला घुमाता है। मौनी जी चलो, जब तक ये दोनों झूले में बैठी हैं, हम तब तक कुछ खा लेते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ जीजा जी, भूख तो जोरों की लगी है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। चिड़िया की नजर तो उन दोनों पर ही थी। वो जानबूझकर झूला रुकवाती है। झूले वाले भैया झूला रोको, मुझे चक्कर आ रहे हैं, जल्दी करो वरना मैं उल्टी कर दूंगी, जल्दी रोको। चिड़िया के ऐसा बोलते ही झूला रुक जाता है। चिड़िया तो कालू और मौनी कवि को छुपकर देख रही थी। कालू कौवा तो मौनी को अपने पंख से जलेबी खिला रहा था। कालू जीजा जी, मैं कब तक ऐसे आपके घर में रहूंगी? एक न एक दिन तो मुझे जाना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तो फिर आप मुझसे शादी कर लो, गौरी दीदी को छोड़ दो। छोड़ दूंगा? तुम्हारे लिए गौरी को क्या, मैं सबको छोड़ दूंगा। हाय मैं मर गई, ये दोनों तो बहुत बुरे निकले। अगर अभी गौरी मालकिन को नहीं बताया तो उनकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। फिर अगले दिन रानो चिड़िया गौरी कवि से बोलती है। गौरी मालकिन जी, क्या आपको नहीं लगता मौनी को यहाँ आए कई महीने हो गए, अब मौनी को आपकी माँ के पास जाना चाहिए, वो घर में अकेली है। हाँ चिड़िया, माँ तो घर में अकेली ही है। वैसे तुम आज ये सब क्यों बोल रही हो? यूं ही मालकिन जी, बस ऐसे ही आपकी माँ जी का ख्याल आ गया था तो बोल दिया। मौनी, घर में माँ अकेली है, अब तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। ये बात सुनकर मौनी और कालू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कालू झट से बोलता है। गौरी, तुम्हें भी तो कितने दिन हो गए माँ से मिले, थोड़े दिन तुम भी वहाँ रह आओ। हाँ कालू जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों कल सुबह ही चले जाएंगे। ऐसे गौरी कवि अपना और मौनी कवि का सामान तैयार करती है। रात गुजर जाती है। मौनी तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता नहीं है, हमें आज घर जाना है। दीदी गौरी, मेरे पेट में दर्द है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी, तो तुम ही चली जाओ, जैसे ही आराम होता है मैं कल आ जाऊंगी।
मोनी कौवी तो ऐसे झूठ बोल देती है। कालू कौवा गोरी का सामान उठाता है और उसे घर के बाहर तक छोड़ आता है। देखें कालू जी, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं अपनी माँ के घर चली जाऊंगी। तुम चिंता क्यों करती हो, गोरी के आने से पहले हम शादी कर लेंगे। अरे बाप रे, मुझे गोरी मालकिन को जाने से रोकना होगा। ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। फिर चिड़िया तेज उड़ती है और गोरी कौवी को रोककर सब कुछ बता देती है। गोरी मालकिन जी, आप घर न जाएं, वरना कालू और मोनी दोनों शादी कर लेंगे। मैंने अपने कानों से सुना है। फिर गोरी कौवी रोती रोती घर जाती है। कालू कौवे ने तो मोनी का पंख अपने पंख में पकड़ा हुआ था। कालू मोनी, मुझे पता चल गया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। गोरी बहन, ये धोखा नहीं है बल्कि प्यार है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मालिक कौवे जी, जो कभी पैसों के लिए अपनी बहन का घर उजाड़ सकती है, वो कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। गोरी मालकिन बहुत अच्छी है, जो कभी तुम पर शक ना कर पाई। कृपया ऐसा ना करें, गोरी मालकिन को ना छोड़े। छोटी चिड़िया, तुम इस घर की एक नौकरानी हो, मालकिन नहीं, इसलिए अपना सड़ा मुंह बंद रखो। अब पता चल गया कि तू मेरी सौतेली बहन है। अगर सगी बहन होती तो कभी मेरा घर नहीं बिगाड़ती, कुछ तो शर्म करती। कालू जी, हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो हम शादी करते हैं। इनका क्या है, ये तो बोलती रहेंगी। नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। चिड़िया ठीक कह रही है, तुम अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। मेरी गोरी पत्नी बहुत अच्छी है। कालू कौवा खुद मोनी को घर से भगा देता है और गोरी से माफी मांगता है। गोरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। चिड़िया बहन, आज आपकी वजह से मेरा पति मुझे मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो, जो मुझे समय रहते यहाँ पर लाई। ऐसे गोरी का परिवार बिछड़ने से बच जाता है। वो सब खुशी खुशी रहते हैं। आपका धन्यवाद। गर्मियों के दिनों में भोजन खोजना उन छोटे पक्षियों के लिए बहुत मेहनत का काम था। कालू भैया, कबूतर भैया, आज कैसे भी करके भोजन लाना ही होगा। मेरा बेटा कल से भूखा है, वो रो रहा है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी लूसी भी कल से भूखी बैठी है। अगर आज उसे खाने को कुछ नहीं दिया तो मेरी जान ही ले लेगी। ठीक कहा कबूतर तुमने, गोरी भी भूखी बैठी है और मुझसे गुस्सा भी है। अगर आज उसके लिए भोजन लेकर नहीं गया तो वो मुझे घर में नहीं आने देगी। ऐसे वो तीनों बातें कर भोजन की खोज को निकल जाते हैं। वो उड़ते उड़ते काफी दूर आ गए थे, मगर अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। बस मुझसे अब और नहीं उड़ा जाता। मैं कल से खाली पेट हूँ, पहले कुछ खाने को दो। हाँ चिड़िया, कालू कौवा ठीक कहता है, मुझसे भी अब उड़ा नहीं जाएगा। मैं भी भूखा हूँ। दोस्तों, आप दोनों ने इतनी जल्दी हार मान ली। अभी तक तो हमें भोजन का एक दाना नहीं मिला। ऐसे हिम्मत हारोगे तो अपने अपने घर क्या लेकर जाओगे? क्या आज भी अपनी पत्नियों को भूखा ही सुलाओगे? ऐसे रानो चिड़िया दोनों को हौसला देती है। फिर तीनों वहाँ से आगे की दिशा में उड़ने लगते हैं। काफी देर उड़ने के बाद उन्हें कुछ थोड़े से फल मिल जाते हैं। ये क्या, बस एक आम और कटा हुआ थोड़ा सा तरबूज, इससे क्या होगा? कबूतर भैया, अब जितना भी है हम तीनों मिल बांटकर घर ले जाएंगे। कम से कम खाली हाथ लौटने से तो अच्छा ही होगा। ये भोजन बस 2 घरों के लिए है और हम 3। इसे चिड़िया का ही कुछ करना पड़ेगा। कबूतर तो चालाक है। ऐसे मन में सोचकर कालू कौवा चिड़िया से बोलता है। चिड़िया, वो देखें, वहाँ एक थैला पड़ा है। हम अपने फलों को इसमें ढक कर ले जाएंगे, वरना रास्ते में इनका रस सूख जाएगा। हाँ कालू, ये तो आपने ठीक कहा। मैं भागकर अभी वो थैला लाती हूँ। फिर चिड़िया थैला लेने वहाँ से उड़ जाती है। तब कालू कौवा बड़े प्यार से कबूतर से बोलता है। दोस्त कबूतर, ये फल बस हम दोनों के लिए है। तरबूज तुम अपने घर ले जाना और आम मैं ले जाता हूँ, तभी हमारी पत्नियों का पेट भर पाएगा। लेकिन कौवे, चिड़िया का क्या होगा? वो भी तो इन्हीं फलों की हकदार है। छोड़ो चिड़िया को, वो अपने लिए कहीं से भी भोजन ढूंढ लेगी। और वैसे भी चिड़िया बहुत तेज उड़ती है, वो दूसरा भोजन ढूंढने में समय नहीं लगाएगी। फिर कबूतर भी कालू की हाँ में हाँ कर देता है और दोनों एक एक फल उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया थैला लेकर आती है और दोनों को खूब आवाज लगाती है। पता नहीं ये दोनों कहाँ चलेगी, और फल भी नहीं है। कहीं दोनों फल लेकर भाग तो नहीं गए? अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बेटे के लिए क्या लेकर जाऊंगी? ऐसे चिड़िया बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। शाम भी होने वाली थी। चिड़िया को जमीन
पर तरबूज के बीज पड़े दिखाई देते हैं। हाँ, आज मैं अपने बेटे को तरबूज के बीज छील कर खिलाऊंगी, पेट तो भर ही जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया वो सारे बीज बीन लेती है और थैले में डालकर घर ले जाती है। कबूतर अपने घोंसले में बैठा लूसी के साथ तरबूज खा रहा था। चिड़िया को देखते ही वो अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। कबूतर भाई अचानक से तरबूज खाने से रुक क्यों गए? क्या ये तरबूज मीठा नहीं है या फिर नरम नहीं है? चिड़िया आप जाओ अपने घोंसले में, हमें अच्छे से तरबूज खाने दें। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। आगे कालू कौवा बड़े मजे से रसीला आम खा रहा था। कालू कौवे, रास्ते में आम का रस सूखा तो नहीं होगा? आप बिना थैले के ही ले आए, मैं तो थैला लेने गई थी। नहीं नहीं चिड़िया, ये आम तो बहुत मीठा और रसीला है। अगर तुम खाते तो इसका स्वाद जान पाती। अब जाओ यहाँ से, हमें खाते हुए टोक मत लगाओ। फिर रानो चिड़िया दोनों को देखते हुए अपने घोंसले में आ जाती है। मम्मा जल्दी बताओ, आप इस थैले में क्या लाई हो? कालू अंकल और कबूतर अंकल तो आम और तरबूज लाए हैं। नहीं मेरे कुकू, मैं आपके लिए पौष्टिक भोजन लाई हूँ। ये देखो तरबूज के बीज, खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। क्या मम्मा सब तरबूज खाकर बीजों को फेंकते हैं और आप मुझे ये खिलाने वाली हो? मैंने आज से पहले ऐसे कभी तरबूज के बीज नहीं खाए, पता नहीं इनका स्वाद कैसा होगा। कुकू बेटे, जब मैं छोटी थी तो आपकी नानू मुझे तरबूज के ही बीज खिलाती थी। आप एक बार खाकर तो देखें, इनका स्वाद बहुत अच्छा है, आपका पेट पूरा भर जाएगा। ऐसे समझाकर मम्मा चिड़िया तरबूज के बीज छील छील कर कुक्कू को देती है। थोड़ी देर में कुक्कू का पेट भर जाता है। मम्मा चिड़िया तो बहुत खुश होती है। कुक्कू, मैंने कहा था ना, ये बीज आपको बहुत स्वाद लगेंगे। भर गया ना पेट? हाँ मम्मा, पेट तो पूरा भर गया। क्या हम इन बीजों से तरबूज की बेल नहीं बो सकते? हाँ कुक्कू बेटे, क्यों नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। अब मैं इन बचे कुचे बीजों को बो देती हूँ, फिर आप जी भर के तरबूज खाया करना। ऐसे वो दोनों बीजों को पेड़ के नीचे बो देती है और वो पानी लगाते हैं। चिड़िया सुबह शाम तरबूज की बेल को खूब पानी देती, उसकी अच्छे से देखभाल करती। बेल भी जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी। जल्दी देखे मम्मा, हमारी तरबूज की बेल पूरे आंगन में फैल गई है और ये देखो छोटे छोटे तरबूज भी लगने लगे हैं। हाँ कुकू, बस कुछ दिन और, फिर ये सारे छोटे तरबूज बड़े हो जाएंगे और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब चिड़िया की बेल पर बड़े बड़े तरबूज लग गए थे। वो माँ बेटा तो जी भर के तरबूज खाते। अब मम्मा चिड़िया को गर्मी में भोजन की तलाश को नहीं जाना पड़ता। देखो कबूतर, चिड़िया अब भोजन लेने नहीं जाती है क्योंकि उसने अपने आंगन में तरबूज की बेल जो उगाली है। अब वो आराम से मीठे मीठे और ताजी तरबूज खाती है। कालू कौवे, उस दिन के बाद मैंने चिड़िया से कभी कोई बात नहीं की और न ही वो मेरे घोंसले पर आई। कबूतर, वो चिड़िया कहाँ इतना कुछ याद रखती है, मैं तो जा रहा हूँ तरबूज खाने। ऐसे बोलते हुए कालू कौवा तरबूज की बेल के पास चला जाता है और एक तरबूज तोड़ लेता है। चिड़िया उसको देख रही थी। अरे वाह कालू कौवे, मेरे तरबूज चोरी कर रहे हो, वो भी दिन दहाड़े। चिड़िया बहन, मैं भला चोरी क्यों करूँगा? आप तो हमारी पड़ोसन हो, इसीलिए तरबूज लेने आ गया। बहुत भूख लग रही है। कालू कौवे, उस दिन नहीं थी मैं आपकी पड़ोसन जब कबूतर के साथ मुझे चकमा देकर भाग गए थे और खाने को भी कुछ नहीं दिया और मैंने तुम दोनों की वजह से अपने बेटे को तरबूज के बीज खिलाए थे। चिड़िया बहन, हमें बहुत भूख लगी थी, इसीलिए रहा नहीं गया और अपने घोंसले में आ गए। मैं तो बहुत भूखा हूँ, प्लीज एक तरबूज दे भी दो। ठीक है, मैं तरबूज दे देती हूँ, मगर फिर से ऐसा कभी मत करना। फिर चिड़िया 2 तरबूज तोड़ती है और कालू कौवे को देते हुए बोलती है, ये ले कालू कौवे, एक तरबूज कबूतर को भी देना। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, बुरे पक्षियों के साथ कभी बुरा नहीं बनना चाहिए। सच में चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो, साफ दिल की। मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो, कबूतर को भी मैंने ही भड़काया था। फिर कालू कौवा खुश होते हुए दोनों तरबूज ले जाता है। वो एक तरबूज कबूतर को दे देता है और चिड़िया की सारी बातें बताता है। कबूतर भी बहुत शर्मिंदा था और चिड़िया से माफी मांगने आता है। चिड़िया उसे माफ कर देती है। अब वो तीनों मिलजुल कर